जय गुरुदेव। आज पुनः संक्रांति के पावन अवसर पर संक्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तुला संक्रांति के इस पावन पर्व की अंतर दिल से बधाई अर्पित करते हैं। भगवान सूर्य नारायण की यात्रा से, उनके संक्रमण से संक्रांति का अस्तित्व माना गया है। तो आज अर्थात 17 अक्टूबर 2021 के इस रविवार के दिन भगवान सूर्य नारायण ने कन्या राशि का अपना प्रवास परिपूर्ण करके तुला राशि में प्रवेश कर जाना है। चलिए जानते हैं तुला राशि के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें और तुला संक्रांति से संबंधित कुछ सरल महत्वपूर्ण उपाय जिनका पारायण करके हम लोग अपने जीवन को आनंद और सुख समृद्धि से परिपूर्ण बना सकते हैं। तुला राशि राशि चक्र की 7वीं राशि है। तुला राशि के जो अधिपति देव हैं वो शुक्र देव माने गए हैं। शुक्र देव भोग, ऐश्वर्य इत्यादि देने वाले ग्रह के रूप में प्रसिद्ध है। जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह पॉजिटिव और प्रभाव अवस्था में होता है, उनके जीवन में सुख साधनों की, समृद्धि की कोई कमी नहीं रह पाती। तो शुक्र देव अपने आप में हमारे को जीवन जीने के लिए जो जो साधन चाहिए, ऐसे तमाम साधनों को सहज ही देने वाले ग्रह के रूप में माने गए हैं। तो तुला राशि के अधिपति शुक्र देव हैं, इसलिए तुला राशि वालों के जीवन में विशेष करके आमोद प्रमोद और भोग साधनों के प्रति आकर्षण हम लोग देख सकते हैं। उनके जीवन में किसी न किसी रूप में समृद्धि का योग अवश्य बनता है। तुला राशि का जो जातक है उदार सोच वाला, समृद्ध सोच वाला और जीवन में अकूत संपत्ति का स्वामी बनने की योग्यता लेकर के पैदा होता है। शुक्र देव एक प्रभावशाली ऋषि थे, किंतु कुछ कारणवश उनका झुकाव देव जगत की अपेक्षा दानव जगत की तरफ हो गया। उनके पास ताकत की कमी नहीं, साधना की कमी नहीं। तीव्र मेधा वाले और अकूत शक्तियों के स्वामी शुक्र देव, जिस व्यक्ति की तुला राशि होती है उस व्यक्ति के जीवन में साधन और साधना दोनों का मणिकांचन योग हम लोग देख सकते हैं। ऐसा व्यक्ति साधना के क्षेत्र में आगे बढ़े तो भी साधना से समृद्ध बन सकता है, और ऐसा व्यक्ति साधनों के रास्ते पर आगे बढ़ता है तब भी अकूत संपत्ति का स्वामी बन सकता है। चलिए जानते हैं तुला राशि के जातक अथवा जातिका कौन होते हैं, क्या उसका परिचय है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे प्रत्येक राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्रों का योग बनता है, उसी प्रकार तुला राशि के अंतर्गत भी 3 नक्षत्र आते हैं। चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र। चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र, ये 3 के 3 नक्षत्रों का योग तुला राशि के अंतर्गत हो जाता है। तो यदि आपका जन्म चित्रा नक्षत्र के अंतिम 2 चरणों के अंतर्गत हुआ हो अथवा स्वाति नक्षत्र के अंतर्गत हुआ हो या फिर विशाखा नक्षत्र के प्रारंभिक 3 चरणों के अंतर्गत आपका जन्म हुआ हो, तो आपकी जो राशि है वो तुला राशि है और आपकी राशि के अधिपति शुक्र देव हैं। और शुक्र देव का आधिपत्य होने के कारण आपके भीतर में समृद्ध स्वभाव डेवलप होते रहना चाहिए। वो किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो समृद्धि की तरफ जाए, चाहे वो साधना की तरफ जाए। आमोद प्रमोद भोग साधन और उन साधनों को उपलब्ध करने की शक्ति
ये दोनों प्रकार की योग्यता आपके भीतर धीरे धीरे डेवलप होनी ही चाहिए। प्रत्येक राशि के अंतर्गत 9 अक्षर आ जाते हैं। तो तुला राशि के अंतर्गत जो 9 अक्षर आते हैं उनका परिचय आप तक पहुंचाता हूं। रा, री, रु, रे, रो, ता, ती, तू, ते। रा, री, रु, रे, रो, ता, ती, तू, ते। ये 9 अक्षर तुला राशि के अक्षर हैं। समझते हैं इन 9 अक्षरों का विज्ञान क्या है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि तुला राशि के अंतर्गत चित्रा, स्वाति और विशाखा ये 3 नक्षत्र आ जाते हैं। अगर आपका जन्म चित्रा नक्षत्र के जो अंतिम 2 चरण हैं उनके अंतर्गत हुआ हो तो आपका नाम अक्षर हो जाता है रा अथवा री। ये अक्षर प्रत्येक नक्षत्र के एक एक चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चित्रा नक्षत्र के 3रे चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपका नाम रा अक्षर से शुरू होगा। चित्रा नक्षत्र के 4थे चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपका नाम री अक्षर से शुरू होगा। इसी प्रकार स्वाति नक्षत्र के 4 चरणों में आपका जन्म हुआ है तो आपका नाम क्रमशः रु, रे, रो, ता इन 4 अक्षरों से शुरू होगा। और यदि आपका जन्म विशाखा नक्षत्र के प्रारंभिक 3 चरणों में हुआ है तो प्रथम चरण में जन्म हुआ हो तो आपका नाम अक्षर होगा ती। द्वितीय चरण में जन्म हुआ है तो नाम अक्षर होगा तू। और तृतीय चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपके नाम का अक्षर होगा ते। तो इस प्रकार एक एक अक्षर एक एक नक्षत्र के चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन अक्षरों से ही आपके नाम की शुरुआत हो यह आपके लिए अनुकूल रहता है, उचित रहता है। तो ये आपकी राशि का परिचय हुआ। तुला राशि के अंतर्गत ये 9 अक्षर आ जाते हैं और ये 9 के 9 अक्षर चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन तीनों नक्षत्रों के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है या आपके नाम का प्रथम अक्षर उक्त 9 अक्षरों में से कोई है तो आपकी जो राशि है तुला राशि है, आप तुला राशि के जातक अथवा जातिका हैं। तो आज तुला राशि में भगवान सूर्य देव का पदार्पण हो रहा है जिसको हम लोग तुला संक्रांति कहते हैं। तुला राशि में सूर्य देव का आगमन बहुत अच्छा नहीं माना जाता। उसका कारण है कि तुला राशि में सूर्य देव नीच के हो जाते हैं और नीच का होने के कारण उनका जो प्रभाव है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो तुला राशि वालों के लिए बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। सूर्य देव आपकी राशि में नीच के हो रहे हैं। देखा जाए तो जो 9 ग्रह हैं 9 ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, देव ग्रह और दानव ग्रह। देव ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल ये 4 ग्रह आ जाते हैं। दानव ग्रहों में शुक्र, शनि, राहु और केतु आ जाते हैं और जो बुध ग्रह है उनका संबंध दोनों के साथ रहता है। तो देखें तो सूर्य देव देव ग्रहों के प्रमुख ग्रह हैं और शुक्र देव दानव ग्रहों के प्रमुख ग्रह हैं। हालांकि सूर्य और शुक्र का आपस में संबंध कोई न बहुत अच्छा है न बहुत खराब है। ज्योतिषीय भाषा में इसको सम कहा जाता है, सामान्य संबंध है। लेकिन शुक्र देव की राशि जो तुला राशि है, इस तुला राशि में सूर्य देव नीच के हो जाते हैं और सूर्य देव का नीच का हो जाना नेगेटिव परिणाम देने वाला होता है। और नेगेटिव परिणाम से बचने के लिए हमारे को चाहिए कि हम जाप पाठ अनुष्ठान धर्म की आराधना भरपूर करें, भगवान सूर्य देव की उपासना करें, उनकी आराधना करें। इस महीने कम से कम तुला राशि वालों को चाहिए कि वो
भगवान सूर्य नारायण की आराधना अपने ढंग से कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य कर लेना चाहिए और उसके साथ शुक्र देव की आराधना भी आपके लिए अनुकूल है। और शुक्र देव के जो आराध्या हैं वो माता महालक्ष्मी मानी गई है, इसलिए माता महालक्ष्मी को पाताल निवासिनी कहा जाता है, क्योंकि पाताल में शुक्र देव का राज्य चलता है और शुक्र देव ने माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया हुआ था। या यूं कहें कि माता लक्ष्मी ने शुक्र देव को वरदान दिया था कि मैं हमेशा आपके पास रहूंगी, इसलिए माता महालक्ष्मी को पाताल निवासिनी कहा जाता है, जिनकी उपासना शुक्र देव हमेशा करते रहे। तो इस महीने में अर्थात तुला संक्रांति वाले इस माह में माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का भी प्रावधान है। आप अगर माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करेंगे, शुक्र देव प्रसन्न होंगे और शुक्र देव प्रसन्न होंगे तो सूर्य देव का जो नेगेटिव परिणाम है वो कम हो जाएगा। हमारे जीवन के अंदर सुख शांति और समृद्धि की बढ़ोतरी हो सकेगी। संक्रांति का जो समय है वो आज अर्थात रविवार 17 अक्टूबर 2021 के दिन दोपहर को 1:12। ये मार्तंड पंचांग के अनुसार मैंने आपको समय बताया है। भिन्न भिन्न पंचांगों में समय का कुछ अंतर आपको मिल जाएगा। उस समय अवश्य आप जाप पाठ करने का यत्न करें, भगवान सूर्यदेव की आराधना करने का यत्न करें और माता महालक्ष्मी की पूजा का प्रयास करें। और जो लोग विशेष रूप से संक्रांति का जाप किया करते हैं, प्रत्येक महीने वो अलग अलग पाठ की आराधना करते हैं, ऐसे साधक साधिकाओं के लिए मैं इस महीने का मंत्र बता देता हूँ। ओम नमो सिद्धाणम शुक्र भास्कर देवाभ्याम नमः। ओम नमो सिद्धाणम शुक्र भास्कर देवाभ्याम नमः। ओम नमो सिद्धाणम शुक्र भास्कर देवाभ्याम नमः। इस मंत्र का आप पाठ करें और इस मंत्र का पाठ करते समय विशेष बात ये ध्यान रखें, मंत्र को प्रारंभ करने से पहले 3 बार माता महालक्ष्मी का मंत्र पढ़ें। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को 3 बार पढ़ करके माता महालक्ष्मी को प्रणाम करें और उसके बाद ओम नमो सिद्धाणम शुक्र भास्कर देवाभ्याम नमः इस मंत्र की एक माला करें और माला परिपूर्ण होने के बाद पुनः 3 बार माता महालक्ष्मी का मंत्र या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इसका उच्चारण 3 बार करें। इस प्रकार पाठ करने से आपके ऊपर माता महालक्ष्मी की कृपा होगी, शुक्र देव की कृपा होगी और सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर बरसती जाएगी। तो संक्रांति का पूरा लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। तुला संक्रांति को कावेरी संक्रमण की संक्रांति भी कहा गया है। स्कंद पुराण में एक प्यारी सी कथा है। एक विष्णु माया नाम की युवती हुई जो भविष्य में कावेरा ऋषि की पुत्री के रूप में जानी गई और कावेरा ऋषि की पुत्री होने के कारण उन ऋषि ने उसका नाम कावेरी रखा। युवावस्था प्राप्त करने के बाद अगस्त्य ऋषि के साथ कावेरी का विवाह संपन्न हुआ, किंतु कावेरी देखा करती थी अगस्त्य ऋषि अधिकतर अपने जाप पाठ और स्नान आदि में ही मशगूल होते हैं, उसके लिए उनके पास उतना वक्त नहीं रह पाता है। तब कावेरी ने भीतर ही भीतर एक भाव किया कि जहाँ पर अगस्त्य ऋषि स्नान करते हैं मैं उस स्थान पर नदी के रूप में परिवर्तित हो जाऊं और वहां जाकर के वो लेट गई। कहते हैं वही कावेरी
जहाँ लेट गई थी वहां पर नदी के रूप में परिवर्तित हो गई और उसी नदी का नाम कावेरी नदी पड़ गया। इस प्रकार आज की संक्रांति के मौके पर कावेरी नदी का उद्भव हुआ था, उनकी उत्पत्ति हुई थी। इसलिए कावेरी नदी में स्नान करना इस तुला संक्रांति के पर्व पर बहुत पुण्यदायी फलदायी माना गया है। जिनको संभव है वो कावेरी नदी में स्नान कर सकते हैं। गंगा स्नान का भी प्रावधान है और उसके अलावा जहाँ जहाँ आपको सहूलियत हो वहां पर आप स्नान आदि करके दान पुण्य कर सकते हैं। तुला राशि के इस महीने में विशेष रूप से लाल वस्तु का दान करना उचित है। लाल कपड़ा है, गेहूं है, गुड़ है, लाल रंग के फल हैं, लाल रंग के फूल हैं, कोई भी लाल रंग की वस्तु आप दान कर सकते हैं। उसके फल स्वरूप संक्रांति का पूरा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो आपके लिए बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ, सद्भावनाएं करता हूँ। आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर भगवान सूर्य नारायण की कृपा हमेशा बरसती रहे। चलिए संक्रांति का पाठ और उसके साथ मंगल पाठ आप सबके कल्याण की भावना के साथ मैं प्रस्तुत करता हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सौवसाहूणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सौवसाहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो लोये सौवसाहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सौवसाहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सौवसाहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम। चैता भारहं वासं चकवट्टी महेढ़ियो, संति संति करि लोये पत्तो गई मणुत्तरम। आज रविवार 17 अक्टूबर 2021 संवत 2078 आश्विन शुक्ल द्वादशी शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वृद्धि योग, चंद्रमा कुंभ राशि में, सूर्य देव का पदार्पण तुला राशि में, सौर वर्ष के अनुसार कार्तिक का महीना, कार्तिक महीने की संक्रांति, तुला की संक्रांति आप सबके लिए भरपूर आनंद मंगल करने वाली हो। खूब धर्म की भावना अभिवृद्ध होती रहे और आपका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण बने, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ। चैता भारहं वासं चकवट्टी महेढ़ियो, संति संति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चतारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण, सुख करण, आनंद ही आनंद करण, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। जय गुरुदेव।